तो ये तस्वीरें कोलकाता की पश्चिम बंगाल में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार काफी ताकत झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। 7वें चरण के लिए अभी भी रण जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद कोलकाता में पश्चिम बंगाल में रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, आतुरता लोगों के चेहरों पर आपको नजर आ रही होगी। कई घंटों से लोग यहीं पर मौजूद हैं, यहीं पर खड़े हैं, अपनी अपनी जगह इन लोगों ने पकड़ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम कदावर, तमाम बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल पर इस बार खासा फोकस रखे हुए अलग अलग मिशन टारगेट सेट किया और खुद प्रचार प्रसार के कमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब डेट अनाउंस की थी उससे लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही तमाम चीज़ें सेट हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में काफ़ी अग्रेशन रखा। सीधे सीधे टीएमसी को लेकर पश्चिम बंगाल ये रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशी के लिए वोट माहौल बनाते हुए, साथ ही में आपको बंगाल बीजेपी के दोनों ही बड़े चेहरे भी साथ में प्रधानमंत्री के राइट और लेफ्ट में नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद कोलकाता में, जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग मंचों से मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं और कमोवेश तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शोज की कुछ ऐसी होती हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले विधानसभा चुनावों में भी परफॉर्म किया है उसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री ने बंगाल वासियों का आभार व्यक्त किया है, विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया है और हमेशा ये बताया कि ये विश्वास, ये उम्मीदों की वो टोकरी है जिसको अब भार प्रधानमंत्री को लगता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल वासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर एक चीज़ पर फोकस्ड है, चाहे वो बेहतर शिक्षा की बात हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर एक चीज़ के लिए। कट मनी का जिक्र आपने सुना था बीजेपी के तमाम नेताओं से। कोलकाता में इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक दौरे, बैक टू बैक रैलीज कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आखिरी फेज 1 जून को होना है। जो सीट्स 57 सीट्स है, पश्चिम बंगाल उन स्टेट्स में से एक जिसमें 7 के 7 चरणों में उसकी सीटों पर मतदान किया गया। अभी आखिर का चरण, लास्ट चरण 57 सीटें, 57 सीट्स हैं, लेकिन उसके लिए भी पूरा खून पसीना बहाते हुए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े फेस, सबसे बड़े प्रचारक। जहां जहां से प्रधानमंत्री का वाहन गुजर रहा है वहां पर लोग मौजूद है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी आप मुस्कान देख लीजिए। 6 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, आखिरी चरण बाकी है। 7वें चरण के लिए हर एक योद्धा अपने रण क्षेत्र में डटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी अग्रेशन के साथ आपने हमेशा देखा होगा, हर एक चीज पर वो बात रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में खुद प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि 3 से 80 तक का सफर हम लोगों ने तय किया इतने कम वक्त में। ये बंगाल वासियों का प्रेम है मेरे प्रति, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे कामों पर, हमारे विजन पर ये ठप्पा लगाता है। तो वहीं इस बार लोकसभा चुनावों में क्या एक बड़ा डेंट दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिस चीज़ की उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के तमाम नेता कर रहे हैं। भीड़ लगातार पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं, पश्चिम बंगाल के दूरस्थ अंचलों में भी पहुंचे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और 7वें फेज से पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बार फिर से पहुंचे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री ने रोड शो से पहले भी किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर भी कमोवेश यही तस्वीरें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद लोगों के बीच जाकर और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का परचम लहराने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, खुद उसको कांधे में लेकर। इससे पहले आप देखिए, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मंदिर में वो गए, वहां पर अपना शीश नवाया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद रोड शो में जुट गए। रोड शो से कुछ देर पहले शुरू हुआ, लेकिन जहां जहां नजर आप घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ या तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे, बैनर्स नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी नजर आएगी, भीड़ नजर आएगी। लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, अपनी आंखों में, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने कैमरास में प्रधानमंत्री को कैद कर रहे हैं। और इस बार जैसा हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी बहुत अग्रेशन के साथ, देखिए
कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई ऐसी सीट्स हैं जो शायद बीजेपी गंवा सकती है। अब 400 पार का टारगेट, देखिए सबसे पहले प्राथमिकता होगी, किसी की भी प्राथमिकता यही होती है कि सत्ता में वापसी हो। वो आंकड़ा हम लोग कितनी जल्दी टच कर पा रहे हैं और उसके बाद कितनी तेज गति से हम उससे आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा टारगेट जरूर दिया है अब की बार 400 पार, और इस बारे में प्रधानमंत्री के कई इंटरव्यूज भी आपने सुने होंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए एक बड़ा टारगेट देते हैं ना कि 90% लाइए, 95% लाइए। बच्चे लाते भी हैं, उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। नहीं भी लाए तो मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में कोलकाता में मौजूद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आपके सामने। कोलकाता में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जारी, दोनों तरफ लोगों की भीड़, कई घंटों से लोग यहाँ पर मौजूद रहे। अभी आपने देखा होगा बंगाल में रेफल का भी असर देखने को मिला, तो उस पर भी खुद भारत सरकार की नज़र रही। गृह मंत्री अमित शाह ने उसको लेकर अपनी बातें रखी और कहा कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार जो भी मदद चाहिए होगी हम लोगों को, वो हम बिल्कुल मुहैया कराएंगे। राज्य सरकार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, राहत मिलनी चाहिए। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के लिए अपने अपने दावे सबके हैं। 4 जून के लिए हर कोई कह रहा है कि उसकी सरकार बन रही है, लेकिन अब 4 जून आने में ज़्यादा वक्त है नहीं। 1 तारीख को 7वें और अंतिम फेज का चुनाव जब हो जाएगा 1 जून को, उसके बाद 4 जून को तमाम चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो एफर्ट जिसका जिक्र हमने किया, एफर्ट्स करते हुए हर एक दल, हर एक चेहरा नजर आया। इस बार संकल्प पत्र, गारंटी पत्र, न्याय पत्र, विकास, इन तमाम लेखे जोखे पर ज़्यादा फोकस रहा। शुरुआत के अगर आप 2 से 3 चरणों में देखेंगे तो प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग टॉपिक्स थे। चौथे चरण के बाद चीज़ें थोड़ी बदल गई, उसमें आरक्षण भी आ गया, उसमें मुस्लिम फैक्टर भी आ गया, उसमें आरक्षण फैक्टर भी आ गया, उसमें पाकिस्तानी फैक्टर भी आ गया। और ऐसे में आखिर तक पहुंचते पहुंचते कई सारे मुद्दे वापस आ गए जिनको शायद लोग भी मिस कर रहे थे। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये तस्वीरें भी उसकी बानगी हैं। अब ये भीड़ यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंची है और प्रधानमंत्री भी प्रैक्टिकली इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भीड़ उनको देखने के लिए पहुंची है। अब तक जो जद्दोजहद रही, जो मेहनत रही, वो इसी भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की थी। अब कितना % वो कन्वर्ट हो पाता है, वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी का कितना इजाफा हो पाता है, ये तमाम चीज़ें खुलेंगी 4 तारीख को।